नमस्कार। हम आपसे फिर फेस टू फेस हैं। हम अपनी पहली पुस्तक जिसने कि मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए, सोचने के लिए, तो मेरी अपनी कहानी अलग ही है। तो उसने हमको प्रेरित ही किया, प्रेरित किया इस किताब ने हमको लिखने के लिए। और पहला जो है ये मेरे मन में बात आई कि जो है कविता, देखिए मैं पहले भी प्रेस के लिए भी काम कर चुका हूँ और भी हैं। तो मेरा क्या है, लिखने का और पढ़ने का ये मेरा शौक़ रहा है। पढ़ाई तो मैंने आपको पहले बताई है। तो लिखने और पढ़ने का जो शौक़ रहा है ये मुझे प्रॉफिट मिला है इस उम्र में जाकर, इसका मुझे प्रॉफिट मिला है। तो एक होता है ना कि जिसे कहने का मतलब है कि हम को कोई चीज़, कोई सत्ता होती है कि जो हमें जो है प्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए। जैसे जब हमको जैसा हमको लगता है, हम कोई किसी कहीं से नहीं बोल रहे हैं, कि जैसे हमको जैसा लगता है कि जब हमारे कर्म परिपक्व हो जाते हैं, उनका फल जब आने के लिए होता है, तो कारण बनने शुरू होते हैं और कारण बन जाते हैं। जैसा जिसको होना होता है तो वो होता ही है। और वो वैसा होता ही है। तो कुछ मैं चौपाई याद कर रहा था, इसलिए समय ले रहा। तो उन छोड़िए, नहीं आ पाई। तो वो चीज़ हमको किसी सत्ता ने हमको प्रेरित किया एक तरह से। मैं कोई शौकिया ऐसा बनने का नहीं तो मैंने पहले भी कई किताबें लिखी हैं। मेरी कई किताबें पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। एक मैंने चांद पे भी लिखी, हर चीज़ मैंने, कई पत्रिकाएं मैंने, छोटे छोटे कई पत्रिकाएं मैंने 30-35 साल पहले लिख के मैंने छोड़ी हैं, पत्रिकाओं में रही हैं, छपी हैं। लेकिन फिर मुझे वैराग्य जैसा इन सब चीज़ों से होने लगा। तो फिर अब तो ये अगर कोई माने तो ये बीमारी बहुत बढ़िया बीमारी है, और कोई बीमारी तो नहीं, लेकिन ये वाली बहुत बढ़िया बीमारी होती है कि जो कृष्ण का दीवाना हो जाए, पर उसमें दिखावटी ना होनी चाहिए भैया। दिखावटी तो भैया अब अंदर ही बैठा है, जो कोतवाल है अंदर ही बैठा है, तो कैसे अब काम चलेगा। तो इसमें बेईमानी चल नहीं पाती। आपको हृदय से श्री कृष्ण का होना होता है। और हम तो कहेंगे कि मित्रों हो ही जाओ, ये सारे काम तो चलते रहेंगे। हम जहाँ हैं जो रहेंगे ही, हम कहाँ का, हमें कुछ, हमारे ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बस हाँ, मेरी किताब ये आप दूसरी वाली आत्मानुसंधान अगर देखें तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा मिले। तो अब देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, हम बैठे बातें करने, तो अब वही बात है कि जीरो पे बोलते बोलते स्वामी विवेकानंद ने तो कहा। देखिए एक बात, प्रभु प्रार्थना है हमारी कि किन्हीं का भी जिक्र हो, हमें किसी से तुलना ना करिएगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मेरी कोई पढ़ाई नहीं है। जो कुछ अनुभव होंगे, या जैसे हाँ पढ़ने का शौक़ है तो कुछ आदमी लेते ही रहता है। तो ये चीज़ें हैं। अब भाई तुम हाँ बस, तो आज हम जो है कृष्ण पर ही बात करें। और कृष्ण प्रेमियों बताइएगा, जैसा बन पड़ा होगा बताइएगा, जरूर बताइएगा। ये मेरी पहली कविताएं रही हैं जो पहले ही लिखी गई हैं इधर उधर कलम ले करके। ये हाँ ऐसे ही जैसे आप किया करते हैं। हमें पता है सबके अंदर कवि होता है। जब
अरे भैया, जब सबके अंदर एक ही है, एक ही सबके अंदर है, तो फिर फर्क कहाँ है? किसी ने किसी का विकास किया है, किसी ने किसी का विकास किया है, किया किसी ने कुछ नहीं है। ज्ञानी मूढ़ न कोई कि उसने किसी में किसी चीज़ का विकास किया है, उसने किसी में किसी चीज़ का विकास कर दिया है। जो तो जय क्षण प्रभु जो चाहे करे। तो हम कृष्ण पे ही बात करेंगे, बताइएगा, जैसा लगेगा बताइएगा। हे पिता कृष्ण, हे सखा कृष्ण, तुम आती जाती श्वासों में। हे पिता कृष्ण, हे सखा कृष्ण, तुम आती जाती श्वासों में। मीरा के गिरधर नागर, हे भक्तों के मन की आंखों में। तुम ओत प्रोत हो कण कण में, तुम ओत प्रोत हो कण कण में। बंसी की मधुर बितानों में तुम मंत्र फूंकते दिखते हो, तुम मंत्र फूंकते दिखते हो रथ पर अर्जुन के कानों में। हो परे छद्म छल से तुम तो हो परे छद्म छल से तुम तो। भाई छद्म छल ईश्वर में कहाँ है? और नहीं तो अगर नहीं तो आए कहाँ से? देखिएगा, मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा भैया, ये मेरे विचार हैं। आपके अंदर भी उठेंगे क्वेश्चन, फिर आए कहाँ से? हैं सब सब सारे गुण उन्हीं में हैं। वहीं से सबको बंटवारा होता है। तो लेकिन हम जब नहीं पकड़ा तो हम कैसे कहेंगे छल? अब गोपियों ने पकड़ा, उन्होंने कहा छलिया। तो ये बात आत्मा परमात्मा की है प्रभु। वो गोपियाँ तो कौन थी आप भी जानते होंगे, सब बड़े बड़े योगी। हे पिता कृष्ण, हे सखा कृष्ण, तुम आती जाती श्वासों में। मीरा के गिरधर नागर, हे भक्तों के मन की आंखों में। तुम ओत प्रोत हो कण कण में, कण कण में समाये हुए हैं, मिले हुए हैं, घाल मेल, जैसे पानी में दूध, दूध में पानी। तुम ओत प्रोत हो कण कण में। बंसी की मधुर बितानों में तुम मंत्र फूंकते दिखते हो रथ पर अर्जुन के कानों में। एक बात बताएं प्रभु, कि जो हम उदाहरण देंगे शब्दों से देंगे, शब्दों से ही हम बोल पाएंगे ना। हमारी क्षमता यहीं तक है ना, हम जो भी हों, कोई भी हो, वो शब्दों से ही संबोधित करके ना कह पाएंगे। अच्छा, ओ मायातीत है, शब्दातीत है, कैसे जानेंगे उसको? अब तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वही जान पाएगा कि जिसको आप आ करके जना देंगे, प्रकट हो जाएंगे और बता देंगे। नहीं तो आएंगे चले जाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे। आएंगे और बता देंगे। तो तुम ओत प्रोत हो कण कण में। बंसी की मधुर बितानों में तुम मंत्र फूंकते दिखते हो रथ पर अर्जुन के कानों में। हो परे छद्म छल से तुम तो, पर छलिया तुम ही कहाते हो। हो परे छद्म छल से तुम तो, पर छलिया तुम ही कहाते हो। गोकुल गलियों की धूल पोत जमुना तो तुम ही नहाते हो। चोरी करते तुम माखन की। अब यहाँ चोर ठहरा रहा है, जो वो ठहरा रहा है। हम तो भाई सुना है, हम तो वही कह रहे हैं। हम तुम्हारे ऊपर कोई आक्षेप थोड़ी लगा रहे हैं। चोरी करते तुम माखन की, गोकुल की मिट्टी खाते हो। हे नटवर, जब माँ ने पकड़ा मुख में ब्रह्मांड दिखाते हो। तुम नाग कालिया विष धर के फन पर नट बन जाते हो। रणभूमि बनी शिक्षालय है, अर्जुन को ज्ञान पिलाते हो। मुख में विष दिया पूतना ने, पूतना ने तो विष दिया। आपने विष भी लिया, पिया, दूध भी पिया, विष भी पिया, प्राण भी पिए, और दर्जा माता का दे दिया। अब कैसे नापेंगे उनकी कृपालुता को, उनकी दयालुता को? तो अनंत है, असीम है। जहाँ तक कोई पद पाता है वहीं तक वो बोलता है, जहाँ तक जो जानता है वहीं तक वो बोलता है। और बस यही बात है, उसके बारे में और तो कोई जान नहीं पाता है। हाँ, इसको पूरा कर लेते हैं। तुम नाग कालिया विष धर के फन पर नट बन जाते हो। रणभूमि बनी शिक्षालय है, अर्जुन को ज्ञान पिलाते हो। मुख में विष दिया पूतना ने, उसको निज धाम दिलाते हो। विष दूध सहित है कृपा सिंधु, प्राणों को भी पी जाते हो। जब जब धरती पर बढ़ा भार, जब जब धरती पर बढ़ा भार, गीता का वचन निभाते हो।
दुष्टों का करने नाश प्रभु, इस धरा धाम पर आते हो। प्रणाम प्रणाम। हम फिर कहेंगे, आप सब में बसते हुए राम को मेरा सादर प्रणाम है।